हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 3 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 26, 29 और 30। आज के इस वीडियो लेक्चर में शेष बचे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है कि एक फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x log cos x अपॉन 1 प्लस log 1 प्लस x स्क्वायर if x is not equal to 0. If x is equal to 0 then f of x is equal to 0. और कहा है कि प्रूव दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के लिए गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। बेटा करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं तो कैसे लिखेंगे? एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, 0 के बाईं साइड वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और 0 के दाईं साइड वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है कि व्हेन x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। बेटा 0 पर फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h 0 से छोटा है व्हेन x इज लेस देन 0, 0 माइनस h 0 से छोटा है, इट मीन्स व्हेन x इज लेस देन 0। और जब x 0 से लेस देन है उस केस में फंक्शन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे माइनस h से, तो माइनस h log cos माइनस h अपॉन log 1 प्लस x के प्लेस पर रखा मैंने माइनस h होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करके लिख लेता हूं। तो बेटा यहां से सॉल्व करने पर आएगा मेरे पास माइनस h log cos में यदि एंगल की वैल्यू नेगेटिव है देन cos विल डाइजेस्ट द नेगेटिव साइन अपॉन log 1 प्लस h स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई मेरे पास f ऑफ 0 माइनस h की। f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0 प्लस h 0 से मोर देन है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन अगेन फर्स्ट फंक्शन, x को रिप्लेस किया मैंने प्लस h से, तो यहां से आ जाएगा h log cos h अपॉन log 1 प्लस h स्क्वायर। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को f डैश 0 माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। कंटिन्यू कर रहा हूं। f डैश 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू आई थी मेरे पास माइनस h log cos h अपॉन log 1 प्लस h स्क्वायर। माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू आई थी मेरे पास 0 अपॉन माइनस h। बेटा माइनस h से माइनस h को कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू रह गई मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 log cos h अपॉन log 1 प्लस h स्क्वायर। यदि मैं यही डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो cos 0 की वैल्यू होगी 1
और 1 के लिए log की वैल्यू होगी 0। याद करो बेटा, cos 0 इज इक्वल टू 1 और log 1 इज इक्वल टू 0। सेम h के प्लेस पर यदि 0 पुट करेंगे तो यहां बचेगा मेरे पास log 1 और log 1 की वैल्यू 0। तो मेरे पास फॉर्म क्या आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। और जब 0/0 फॉर्म है तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा। यदि क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंशन की सिचुएशन है तो एक्सपेंड करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद गिवन फंक्शन की लिमिट अप्लाई करेंगे। यही करते हैं। यदि क्वेश्चन में कोई एक्सपेंशनेबल फंक्शन है तो उसको एक्सपेंड करेंगे, प्रसार करेंगे, प्रसार करने के बाद कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशन के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो बेटा मैं cos x का प्रसार फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्सपेंशन फॉर्मूला। याद करो cos x था मेरे पास, सिंस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला था मेरे पास cos x का। x की प्लेस पर यहां गिवन है h, तो इसको लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 log cos x का एक्सपेंशन लिख रहा हूं 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस h टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन, हायर पावर ऑफ h अपॉन log 1 प्लस h स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसको लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। बेटा इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं आगे ईच टर्म में से, तो इसको लिख सकता हूं log 1 माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये टर्म प्लस की होगी, ये माइनस की और ये प्लस की। माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से आ गया h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस h टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस h टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस एंड सो ऑन अपॉन log 1 प्लस h स्क्वायर। बेटा इस पूरे को मैं कंसीडर कर रहा हूं एज ए एक्स, इस पूरे को एज ए एक्स मैंने कंसीडर कर लिया। और यदि इसको एज ए एक्स कंसीडर कर लें और इसको मैंने एच स्क्वायर को कंसीडर कर लिया एज ए एक्स, स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको। तो बेटा याद करो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला बनेगा डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में फॉर्मूला बनेगा log 1 माइनस एक्स। तो बेटा मैं दोनों का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला था x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला था मेरे पास log 1 प्लस एक्स का। x के प्लेस पर यदि मैं माइनस कैपिटल x रखता हूं, माइनस कैपिटल x रखता हूं तो x के प्लेस पर माइनस कैपिटल x आ जाएगा। माइनस कैपिटल x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल x क्यू अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। यहां तक क्लियर है बेटा? अब मैं l इरेज कर लेता हूं, ये याद रख लेंगे बेटा। बेटा इसको लिख रहा हूं आगे कंटिन्यू। log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला होगा माइनस कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा मेरे पास
लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस h टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस h टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर क्या है, ये पूरी वैल्यू है, एक्स के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एच टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस सो ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन बेटा log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला था x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3। स्मॉल x के प्लेस पर क्या आया, केवल h स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं h स्क्वायर माइनस h टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस h टू द पावर 6 अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। यहां तक क्लियर है बेटा। लिमिट को थोड़ा सा बीच में लगा लेता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। न्यूमिनेटर में से मैं h स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, न्यूमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से मैंने h स्क्वायर कॉमन ले लिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। h स्क्वायर मैंने न्यूमिनेटर में से कॉमन लिया, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एच टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 1। एच स्क्वायर मिनिमम पावर कितनी है यहाँ, एच स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर है। अगर मैं एच स्क्वायर बाहर लाऊं तो उसका स्क्वायर कितना होगा बेटा, एच टू द पावर 4, h टू द पावर 4 माइनस एच टू द पावर 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एच टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन बेटा यहाँ से एच स्क्वायर में इसमें से कॉमन लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच टू द पावर 4 अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है। लिमिट यदि मैं अप्लाई करता हूँ बेटा, यहाँ माइनस और था साइन, देखो माइनस था। लिमिट एच टेंडिंग टू यदि 0 अप्लाई की जाए तो बेटा 0 अप्लाई करेंगे टेकिंग लिमिट, एच के प्लेस पर 0 रखा, ये टर्म 0, ये 0, एच के प्लेस पर 0 रखा, 0 इंटू समथिंग 0, एच के प्लेस पर 0 रखूँगा, 0 0, केवल मेरे पास रिमेनिंग बचेगा क्या, मेरे पास बच जाएगा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को लिखा जा सकता है 2, तो माइनस 1 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 1 अपॉन 2। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, तो लिख सकता हूं f डैश 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। बेटा इसको लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू थी h log cos h अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू थी 0 अपॉन h। h से h कैंसिल आउट, मेरे पास वैल्यू आ गई लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको लिख सकता हूँ log cos h अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर।
और बेटा अभी मैंने जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक की थी, लिमिटिंग वैल्यू निकाली थी, याद करो मेरे पास था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस h, और f ऑफ माइनस h की वैल्यू थी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h लॉग कॉस h अपॉन लॉग 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 0 अपॉन माइनस h। माइनस h से माइनस h कैंसिल आउट हो गया था, तो यह आया था लिमिट h टेंडिंग टू 0 लॉग कॉस h अपॉन लॉग 1 प्लस h स्क्वायर, सेम वैल्यू आई थी। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई थी -1/2। तो ये आ गया मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1/2, सो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा है? अवकलनीय है एट x इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है कि एक मेरे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको बोलते हैं बेटा महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में, या महत्तम मान फलन भी बोल देते हैं। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और कहा है कि x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि x इज इक्वल टू 2 पर गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। पहले बेटा हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिटेल में समझ लेते हैं। बेटा कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज बी ए इंटीजर वैल्यू। यदि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज बी ए इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू होगी या तो एग्जैक्ट x ही होगा या फिर उससे ठीक छोटे वाली इंटीजर वैल्यू होगी, या तो वही इंटीजर होगा या उससे ठीक छोटे वाली इंटीजर वैल्यू होगी। बेटा समझते हैं कैसे कि x की 2 सिचुएशन हो सकती हैं। x में भी ए इंटीजर वैल्यू, एक पूर्णांक हो सकता है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और मैं ये कहूं कि कोई पूर्णांक राशि है, x में भी ये इंटीजर वैल्यू। और सेकंड सिचुएशन हो सकती है x नॉट ए इंटीजर, x बिलोंग्स टू नॉट ए इंटीजर वैल्यू। अपूर्णांक वैल्यू हो सकती है। x की 2 सिचुएशन हो सकती हैं, x में भी ये इंटीजर और x में भी ये नॉन इंटीजर वैल्यू। यदि x एक इंटीजर वैल्यू है तो उस केस में सेम इंटीजर विल बी आउटपुट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट वही इंटीजर होगा, यानी मैं ये कहूं कि x के बराबर राशि ही इसका मान होगा। और यदि x एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो उस केस में x से ठीक छोटी पूर्णांक राशि इसका मान होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा समझते हैं,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैंने 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, इंटीजर वैल्यू पुट कर ली, -1 पुट कर लेता हूं, -2 पुट करता हूं, -3 पुट कर लेता हूं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मैंने पुट किए हैं। और सेकंड सिचुएशन में ले रहा हूं कि व्हेन वैल्यू इज नॉन इंटीजर वैल्यू। सपोज करो कि मैंने यहां पुट किया 1.1, 1.9, 2.3, 2.9, 3.1, 3.1 और एक वैल्यू और लिख लेता हूं 3.9। उसके अलावा और यहाँ कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, -1.1, -1.9, -2.7, इस तरह से कुछ वैल्यूज पुट कर ली। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर की वैल्यू कैसी है? इंटीजर वैल्यू है, कंप्लीट है, पूर्णांक राशि है, पूर्ण है अपने आप में। और जब इंटीजर वैल्यू है तो आउटपुट क्या होगा? उसके बराबर ही कोई पूर्णांक राशि होगी। 0 है, इंटीजर है तो इंटीजर ही आ जाएगा, सेम इंटीजर, सेम इंटीजर, सेम 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 इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहां वैल्यू कैसी है? नॉन इंटीजर वैल्यू है, अपूर्णांक है, एग्जैक्ट पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक राशि है। तो उससे ठीक छोटी जो भी है यहां, उससे ठीक छोटी पूर्णांक राशि इसकी वैल्यू होगी। 1.1 से ठीक छोटी क्या होगी बेटा? 1। 1.9 से ठीक छोटा पूर्णांक 1.9 1 और 2 के बीच में वैल्यू होगी। और 1 और 2 में से छोटा पूर्णांक कौन सा है? 1, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। 2.3, 2.3 से छोटा पूर्णांक क्या होगा बेटा? 2। 2.9 से छोटा पूर्णांक, भाई 3 तो इससे बड़ा है, 2.9 से छोटा पूर्णांक 2। 3.1 से छोटा पूर्णांक 3, 3.9 से छोटा पूर्णांक 3। -1.1, -1.1 की अगर हम बात करें तो -1.1 -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। -1.1 -1 एंड -2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। और अगर मैं ये कहूं ये यहां आया -1.1 तो उससे ठीक छोटा पूर्णांक क्या है बेटा? -2। वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। -1.9 यहां लाई करेगा, उससे ठीक छोटा पूर्णांक क्या है? -2। -2.7 -2 और -3 के बीच में लाई करेगा तो छोटा पूर्णांक क्या है? -3। इज इट क्लियर नॉट? तो बेटा यहां से रिजल्ट क्या आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज प्रोवाइड ए इंटीजर वैल्यू, हमेशा एक पूर्णांक मान देता है, लेकिन उस पूर्णांक का मान या तो वही ठीक पूर्णांक होगा या उससे छोटे ठीक छोटी वाली पूर्णांक राशि इसका आंसर होगी। यहां तक क्लियर है बेटा? अब मैं इसको इरेज कर दूं, ये मेरा मैथमेटिकल पोर्शन था, ग्राफिकल पहले बता चुका हूं। हाँ बेटा, एट x इज इक्वल टू 2 पर मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो 2 पर 2 से ठीक छोटे पॉइंट पर और 2 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2, 2 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे 2 से ठीक बाईं साइड वाले पॉइंट पर और 2 के ठीक दाईं साइड वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 2 पर फंक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? एट x इज इक्वल टू 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैंने 2 पुट किया तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 के x के प्लेस पर मैंने पुट किया 2 माइनस एच और x के प्लेस पर मैंने पुट किया 2 प्लस एच। बेटा यहां से वैल्यू क्या आएगी? इसको लिख लेते हैं, 2 माइनस एच। 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, h इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है, 0.1 0.2 0.3 बहुत छोटी सी वैल्यू है। और अगर मैं 2 में से पॉइंट में कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू समथिंग 2.99 के आसपास आएगी। और 2.99 एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, अपूर्णांक है, तो उससे ठीक छोटा पूर्णांक क्या होगा? 2। 2.99 आया सपोज करो, तो उससे ठीक छोटा पूर्णांक क्या होगा? 2।
2 प्लस एच, 2 में कुछ ऐड किया मैंने, एच मीन्स 0.1, सपोज करो 2 प्लस 0.1 2.1, 2.1 के लिए वैल्यू क्या आएगी 2। बेटा यहां 2 से ठीक छोटा आएगा, 2 से ठीक छोटा पूर्णांक क्या था 1। बेटा लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, तो इसको लिख सकता हूं f डैश 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। बेटा इसको लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू थी 1 माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू थी 2 अपॉन माइनस h। बेटा इसको और आगे लिख रहा हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन h। और कोई कैलकुलेशन बाकी नहीं रह गई है, तो मैं लिमिट अप्लाई करूंगा। बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा f डैश 2 माइनस इज इक्वल टू h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आई बेटा, एक अनडिफाइंड वैल्यू आई है, अनडिफाइंड वैल्यू, नॉट ए सर्टेन वैल्यू। और यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में से एक भी वैल्यू नॉन डिफाइंड वैल्यू आ जाए, सो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डू नॉट एग्जिस्ट, यानी उसके बाएं अवकलज का अस्तित्व नहीं है। एट x इज इक्वल टू 2, बाएं अवकलज का अस्तित्व नहीं है। फलन f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अस्तित्व नहीं है। और जब बाएं अवकलज का अस्तित्व नहीं है तब हम ये कहेंगे कि अतः दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कह देंगे कि फंक्शन का जब डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है, एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, सेकेंड केस है 2x माइनस 3। व्हेन x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, और सेकेंड केस है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और कहा है कि f डैश 2 माइनस 0 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। f डैश 2 माइनस 0 का मीनिंग क्या है, 2 माइनस समथिंग, ये 0 किसके प्लेस पर आया, कुछ ऐसे लिखा है f डैश 2 माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0। 2 के बाई साइड वाले पॉइंट पर जब h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो बेटा यही तो आएगा f डैश 2 माइनस 0, ये कुछ ऐसे ही तो लिखा है। तो इसका मीनिंग है कि 2 के बाई साइड वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो बेटा 2 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे और 2 के बाई साइड वाले पॉइंट 2 माइनस h पर फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। 2 पर फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन फंक्शन गिवन है सेकंड फंक्शन। x के प्लेस पर मैंने क्या पुट किया 2, तो यहां से वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 2 माइनस h 2 से छोटा है, व्हेन x इज लेस देन 2, देन फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन। x को रिप्लेस किया मैंने 2 माइनस h से, तो 2 माइनस h माइनस 1 लिख सकता हूं 1 माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहा हूं एट x इज इक्वल टू 2,
एफ डैश 2 माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। बेटा इसको लिख सकता हूं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू आई थी मेरे पास 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एच। बेटा एफ ऑफ 2 माइनस एफ डैश 2 माइनस को लिख सकता हूं एफ डैश 2 माइनस 0 लिख सकता हूं 2 माइनस को माइनस एच से माइनस एच को डिवाइड करेंगे तो यहां से वैल्यू आ गई मेरे पास 1 और किसी कांस्टेंट की लिमिटिंग वैल्यू होती है सेम वही वैल्यू, तो ये आ गई एफ डैश 2 माइनस 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, मिसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कुछ फॉर्मूला याद भी करेंगे और उसके बाद उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्रीगेशन के अगर मायने से देखें तो इंट्रीगेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगा और उसके अलावा डिफरेंशिएशन से 6 नंबर का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में पहले से ही आता रहा है, तो अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है और उसके अलावा पूरा इंट्रीगेशन भी डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट।